हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। मेरा नाम है मनीष। तो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 100 हिंदी जीके क्वेश्चन जो है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न है, उसमें कहा गया भैया पृथ्वी किस गैलेक्सी का एक भाग है। तो पृथ्वी जो है मिल्की वे का एक भाग है। मिल्की जो गैलेक्सी है उसका भाग है कौन? पृथ्वी। ठीक है गाइस। तो फिर बात करें सबसे जो चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह क्या है? सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र ग्रह, सबसे चमकीला है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह, लाल ग्रह बोलते हैं मंगल। मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है। किसको? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है वो कौन है? सूर्य। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा होता है सूर्य। ठीक है गाइस। बाकी बात करें सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। बुध जो होता है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? कौन सी गति है वो जिसके कारण पृथ्वी पर दिन भी होगा और रात भी होगी? तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। क्या होता है? घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, घूर्णन गति के कारण। बात करते हैं आगे, सूर्य ग्रहण कब हो जाता है? ये बताइए, सूर्य ग्रहण कब हो जाता है? तो ये तो जो क्वेश्चन होते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है या फिर चंद्र ग्रहण कब होता है, इसमें दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है ना। काफी कंफ्यूजन इसमें होता है, तो उस कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे। ठीक है, देखो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा, तो सूर्य के लग गया ग्रहण। पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ गया? चंद्रमा, है ना। तो सूर्य के क्या लग गया? ग्रहण लग गया, है ना। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ गया? चंद्रमा आ गया, तो सूर्य के क्या लग गया? ग्रहण लग गया। अब ये पृथ्वी के बीच में आ गया ना चंद्रमा। अब पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी तो देख नहीं पा रही सूर्य को, चंद्रमा आ गया बीच में, घुस गया बीच में आके। अब तो लग गया किसके ग्रहण? सूर्य के ग्रहण लग गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। बात करें फिर चंद्र ग्रहण, ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण, है ना। तो चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी ने देखो बदला ले लिया यहाँ पर। कैसे बदला लिया? सूर्य ग्रहण में तो क्या हुआ? चंद्रमा बीच में आ गया, किसके? सूर्य और पृथ्वी के, चंद्रमा आ गया बीच में, है ना। तो इस समय तो भैया चंद्रमा मजे ले रहा है। अब यहां पर चंद्र ग्रहण कर दिया पृथ्वी ने। कैसे कर दिया, है ना? कैसे करा देखो, पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा, है ना। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ गया? पृथ्वी आ गई। पृथ्वी ने बोला चंद्रमा तू मेरे बीच में आया था ना, अब मैं तेरे बीच में आऊंगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को याद किया जा सकता है और कंफ्यूजन होने के यहाँ पर चांस नहीं होंगे। ठीक है, आगे बात करें, पृथ्वी की जो ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं क्रस्ट। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसको बोला जाता है क्रस्ट। क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तो है ना, पूछा जाता है। तो बनाया था कुत्ते को, है ना। तो आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो सबसे पहला जो पशु था, है ना, वो था कुत्ता, जिसको आदि मानव ने सबसे पहले पाला। और सबसे पहले पहले जो खेती की गई वो गेहूं और जौ की गई। सबसे पहले की खेती कहाँ पर की गई थी? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सबसे पहले वहां पर खेती की गई थी। ठीक है, ये साक्ष्य मिला है। ठीक है, बात करें मनुष्य ने, सॉरी, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में करना शुरू कर दिया? तो नवपाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग शुरू कर दिया, है ना। नवपाषाण काल, आग की खोज हो चुकी थी उस समय। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था मनुष्य के द्वारा।
कौन सा धातु? तांबा धातु। ठीक है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ से प्राप्त होता है? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानघर प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो। आगे आते हैं, है ना। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता से भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन आए थे? इस सबको पता है, पुर्तगाली सबसे पहले आए, है ना। तो यूरोपियों के आगमन में आपने पढ़ा होगा, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डेनिस आए, जो अंग्रेज आए, है ना। फ्रांस फ्रांस तो बाद में आया, फिर डच आए, फिर फ्रांस आए। तो ये जो क्रम था ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बात करें, किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। इसको तो याद करना आसान है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो वो कौन है? श्री गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, क्या अर्थ है मोहनजोदड़ो का? मृतकों का टीला। ठीक है। बात करते हैं आगे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है? प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद में है? ऋग्वेद में है। कब है? कहां पर है वो? ऋग्वेद में है। ठीक है। सत्यमेव जयते उक्ति का कहां से ली गई है? तो मुंडकोपनिषद से ली गई है। क्या? सत्यमेव जयते। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? वो है प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में महावीर ने जो है उपदेश दिए हैं। देखो ये वो प्रश्न है जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न होते हैं ये। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से बन जाते हैं। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो प्राकृतिक भाषा में यहाँ पर उपदेश दिए गए। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ? तो वैशाली में महावीर का जन्म हुआ है। कहाँ पर? वैशाली में। प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई? तो प्रथम पूछी जाती है, द्वितीय पूछी जाती है। ठीक है। तो प्रथम कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई प्रथम जैन संगीति, है ना। आगे बात करें, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये बताइए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? किसमें निहित है? बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? तो त्रिपिटक में, है ना। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताओगे बौद्ध धर्म से यहाँ पर संबंधित है त्रिपिटक। ठीक है। आगे बात करें, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो वो है कौटिल्य की रचना होती है। कौन? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। इंडिया किसकी रचना है? इंडिया तो मेगस्थनीज की रचना है। इंडिया, है ना। तो इंडिया रचना है किसकी? मेगस्थनीज। आगे बात करें, बुद्ध चरित की रचना क्या है? ठीक है। बुद्ध चरित की रचना है अश्वघोष। अश्वघोष। बुद्ध चरित की रचना है अश्वघोष। आगे बात करें, हुमायूंनामा की रचना क्या है? तो गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम क्या है? हुमायूंनामा की रचना है गुलबदन बेगम। ठीक है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। कौन है? बाबर। कौन था? बाबर था। आगे बात करें, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो इंडो ग्रीक के द्वारा। जो इंडो ग्रीक थे उन्होंने सबसे पहले जो है सोने के सिक्के चलाए थे भारत में। नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त है। आगे बात करें, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उसमें जो मंदिर है उनका निर्माण किसके समय हुआ है? वो राष्ट्रकूट।
एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? तो राष्ट्रकूट के समय हुआ। राष्ट्रकूटों ने उन मंदिरों को मनवाया। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तूतीय हिंद तो अमीर खुसरो को कहा जाता है तूतीय हिंद, या फिर तोताए हिंद, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। काफी इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए आगे चलते हैं। भारत में जो पहली रेल कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1854। 16 अप्रैल 1854 को भारत में पहली रेल यहाँ पर चलाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। 1885 में ए हो ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए हो ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई ये बताइए? तो 1906 में। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1906 में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल, है ना। गदर गदर मचा देंगे। कौन गदर मचाएगा? लाला, है ना। लाला हरदयाल क्या मचा देगा? गदर। तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल है। भारत का प्रथम वायसराय कौन है? ना, वायसराय से प्रश्न बनता है। तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन है? भारत का प्रथम वायसराय है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद के द्वारा नारा दिया गया था, है ना। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता तो मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा भारतीय क्रांति की माता इन्हें कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। भारत की जो भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? मतलब भारत की कोई खोज कर सकता है क्या? ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए ना। जो भारत आने का जो रास्ता है उसकी खोज किसने की? भारत आने का जो रास्ता है ना, उसकी खोज की थी वास्को डे गामा। वास्को डी गामा ने इसकी खोज की थी, रास्ते की, ना कि भारत की खोज की, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, है ना, 99। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1922 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है, 1922 असहयोग आंदोलन। ठीक है। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? ठीक है। तो भारतीय गवर्नर जनरल है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, है ना। ध्यान में रखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है। ठीक है। शहीदे आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? शहीदे आजम की उपाधि से भगत सिंह को जो है सम्मानित किया गया, शहीदे आजम की उपाधि से। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई है? तो 1914 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की यहाँ पर शुरुआत की गई। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1939 में। वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है उसको शोभ मंडल कहते हैं, है ना, जहां पर हम रहते हैं शोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत शोभ मंडल, है ना। ओजोन परत किस वायुमंडल या वायुमंडलीय परत में है? तो समताप मंडल में है। ओजोन परत कहां पर है? समताप मंडल में है। वायुदाब मापने यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर। जिससे वायु दाब मापा जाता है उसका नाम है बैरोमीटर।
पूर्व का जो मैनचेस्टर है किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर। तो ओसाका को कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? द्वीप, तो वो है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, है ना। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो डेल्टा बनाती है वही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। ठीक है। तो राइन नदी विश्व की सबसे जो है व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। दक्षिण की गंगा है कावेरी। ठीक है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ये तो पता ही होगा आपको। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनरा, भारत में सबसे अधिक। ठीक है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है ये। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पीटर्सबर्ग वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर शहर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है इसको, ना। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? यानी बनाई गई, है ना, तो मानवों ने बनाई गई, वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ है? वो है 26 जनवरी 1950, है ना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को? तो प्रस्तावना के भाग को जो है आत्मा की संज्ञा दी गई। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, है ना। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है 6। संविधान में मूल कर्तव्यों को कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है 10 मूल कर्तव्य। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में भारतीय संघ की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन है जबकि निचला सदन है लोकसभा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। कौन है? हीरालाल जे कानिया। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो 3 बार भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त है सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त है सुकुमार सेन। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? वो थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है उसका अनुमान लगाया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। आगे बात करते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है।
शुद्ध जल का पीएच मान 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7, ना क्षारीय और ना ही अम्लीय। आगे बात करें तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है ना, बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल कितनी संख्या है? तो 46 है, 46 है, जबकि 23 जोड़े हैं, 23 जोड़े, 23 जोड़ा पाया जाता है और 46 यहाँ पर ओवरऑल गुणसूत्र है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है ना, शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? तो ए बी। और सर्वदाता किसे कहा जाता है? ओ को, है ना। सर्वग्राही यानी ये सभी से ले सकता है, ए बी, तो सभी से ले सकता है। सर्वदाता जो सभी को दे सकता है वो है ओ, है ना, वो है ओ। आगे बात करें, लाल रक्त कण यानी जो आरबीसी है उसका जीवन काल पूछा गया है तो वो होता है 120 दिन। आरबीसी रेड ब्लड कार्पेल्स। ठीक है। रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज करने वाले कौन है? लुई पास्चर। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ खेल से संबंधित है राइडर कप। राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। बेटन कप हॉकी खेल से संबंधित है। बेटन कप हॉकी खेल से संबंधित है, बेटन कप। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? कोनिका, है ना, तो कोनिका कप ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कोनिका कप, कोनिका कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? वो है तैराकी। बटरफ्लाई शब्द तैराकी खेल से संबंधित है, बटरफ्लाई शब्द। ठीक है। यूरो कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। यूरो कप, यूरो कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ये वैसे दिवस है जो बार बार, है ना, एग्जाम में रिपीट होते हैं, है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, है ना, जो परसों को गया है अभी। शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस होता है 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस होता है 10 दिसंबर। तो ठीक है गाइस, जानकारी कैसी लगी हो, पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए ऐसे ही जीके के क्वेश्चन लाता रहूंगा, है ना। और है ना, हमारी एक काफ़ी वीडियो आती है वर्तमान में, कौन क्या है, इसकी भी वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो उसको देखिएगा। ठीक है गाइस, टाटा, सभी को राम राम।